सो गाइस कुछ बच्चे लगातार कमेंट ये कर रहे हैं कि सर मैं कितना ट्राई कर रहा हूँ, बार बार ट्राई कर रहा हूँ, मैं बहुत स्टडी कर रहा हूँ सर, फिर भी मेरा जो सॉल्यूशन है, जो आंसर है ना, फाइनल आंसर मैकेनिक्स का रॉन्ग आ रहा है सर। मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि सर अगर मैकेनिक्स एक बार फंस गया ना, तो सर आप समझ रहे हो ना कि अगर इस साल अभी नहीं निकला तो आगे आने वाले दिनों में मैं कैसे निकालूंगा। बहुत टेंशन आ रहा है सर कि मेरा रॉन्ग क्यों आ रहा है। देखो भाई, रॉन्ग क्यों आ रहा है, सबसे पहला रीजन तो ये है कि आपका जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं है। इसीलिए हो सकता है आप जब सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ चीजें आपसे मिस हो जा रही होगी, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। बहुत लोगों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। सबसे पहले मैं आपको बोल रहा हूं कि ये चीजों को क्लियर करो, छोटे छोटे बेसिक को क्लियर करो। इसके बाद देखो, बहुत सारे बच्चों को अभी भी कैलकुलेटर कैलसी यूज करने आता ही नहीं है, जबकि हमने जो सबसे पहला वीडियो बनाया था, ये आपको सच मानना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे इसमें से होंगे जिनके मन में अभी भी उसको लेके डाउट है। अब बोलेंगे सर कैलकुलेटर तो सर मेरे को आता है। नहीं यार, बहुत सारी चीजें उसके अंदर, उसको कैसे डायरेक्ट अप्लाई करना है, कैसे सॉल्व करना है, बहुत सारी। और जो पहला हमारा वीडियो था ना, जो इंजीनियरिंग के ये चैनल पे पहला वीडियो था ना मैकेनिक्स का, वो मैकेनिक्स का पहला वीडियो ही कैलकुलेटर का ही था। और वो हमने क्यों बनाया था, क्योंकि हमें पता है ना, हमें पता है कि विदाउट कैलकुलेटर अगर कोई सॉल्व करने जा रहा है, बहुत सारे लड़के अभी भी कैलकुलेटर यूज किया बिना ट्राई कर रहे हैं सॉल्व करने का। मत करो ट्राई करोगे आगे जाके पेपर छूट जाएगा, पहली बात तो ये। और अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी और आपको कैलकुलेटर यूज अभी नहीं करना है तो आगे बहुत सारे प्रॉब्लम है। इससे अच्छा है कि कैलकुलेटर का एक वीडियो हमने बनाया हुआ, अगर अभी भी आपको नहीं आता तो सबसे पहले कैलकुलेटर सीख लो। कैलकुलेटर सीखने के बाद आप फॉर्मूले की चीजों को समझो। देखो कॉन्सेप्ट, चलो एक बार हो सकता है सब चैप्टर का आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, पर जो जिस टाइप के न्यूमेरिकल्स आ रहे, उस टाइप के न्यूमेरिकल्स को क्या करो भाई, अपने एक बार देखो कि कैसे कैसे क्या क्या कैसे सॉल्व करना है। और वही टाइप के न्यूमेरिकल बार बार पूछा जाता है। एक चीज दिमाग में रख लेना, अगर पीवाईक्यू, इंजीनियरिंग में यही तो सबसे फेमस है, पीवाईक्यू में जो जिस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स उसी टाइप के बार बार आते हैं, तो आप उसी टाइप की प्रैक्टिस करो ना। उसी टाइप की प्रैक्टिस करोगे तो रॉन्ग, क्योंकि रॉन्ग मतलब हो सकता है आपका फाइनल रिजल्ट थोड़ा बहुत गलत आ जाए, बट ऊपर के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं तो आपका ऊपर का भी स्टेप गलत है, फाइनल रिजल्ट भी गलत आ रहा है, तो कहां से कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा। इसीलिए तो मैकेनिक्स में फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए बोल रहा बढ़ जाता है। सबसे अच्छी बात है जम के जितना न्यूमेरिकल्स की जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उसके छोटे छोटे बेसिक्स को। क्योंकि देखो हमने जब यहाँ स्टार्ट करवाया तो हमने हर चैप्टर के हर मॉड्यूल को सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करवाया। और बेसिक से स्टार्ट इसलिए करवाया है क्योंकि हमें पता है कि मैकेनिक्स में लोगों का हाल बुरा रहता है। और सबसे पहले बेसिक चीजों को समझो, बेसिक समझने के बाद कैलकुलेटर को समझो। नहीं, सबसे पहले तो कैलकुलेटर को समझ लो, मैं तो यही बोलूंगा। कैलकुलेटर को समझ लो, देन बेसिक को समझने का पीवाईक्यू देख लो, पीवाईक्यू देखने के बाद देन इसके बाद उससे रिलेटेड कौन कौन से न्यूमेरिकल से उसके कॉन्सेप्ट को समझ लो, उसके फॉर्मूले को समझ लो, उसके तरीके को समझ लो और सॉल्व करना स्टार्ट करो। जब तक आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं करोगे तब तक ये चीजें होगी। आप सोचोगे एक बार करके हो जाएगा, नहीं एक बार मैंने 2 बार किया 3 बार किया, मैं रॉन्ग ही आ रहा। नहीं, देखो ना कहाँ गलती हो रही है। अब ऐसे ही छोड़ दोगे तो एग्जाम में, फिर एग्जाम में तो और महा गलती हो जाएगी, क्योंकि नंबर्स भी सेम नहीं आता। कभी कभार होता है कि पीवाईक्यू अगर हम सॉल्व करें तो बहुत बार वही आ जाता है, बट हम इसको भी मान के नहीं चलते, मान के नहीं चलेंगे कि वही नंबर आएगा। हाँ, जो जो चीजें टॉपिक्स वो आ सकता है, टॉपिक जो बार बार फेमस है वो टॉपिक्स आ सकता है, बट ये नहीं कि नंबर भी सेम आएगा। तो मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई है भाई। मैकेनिक्स की स्टडी जितनी कर सकते हो जोर शोर से लग जाओ। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।